70 में अगर आप लोग 60 प्लस नंबर लाना चाहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पेपर में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको बता दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मात्र 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाले हैं और आप सभी को गारंटी के साथ बोल सकते हैं 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तक सेम टू सेम ऐसा ही पूछ दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे उसको हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है और आखिर अब की बार क्या पूछेगा। तो आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं यह ग्रुप बी है। जो ग्रुप ए है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो देखिए पिछले बार आप लोग से पूछा गया था एक्सप्लेन फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, तो अब की बार क्या पूछ देगा, दोनों में डिफरेंस पूछ देगा या आप लोग को बोल देगा कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ब्रांच है उसके बारे में आप लोग लिखिए, या ये भी बोल सकता है कि बीम क्या है और टाइप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा बीम, टाइप ऑफ बीम और इस दोनों में डिफरेंस, इसके साथ साथ आप लोग जो मैकेनिक्स का ब्रांच है उसको भी पढ़ लीजिएगा। ये 3 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन एक मतलब फिक्स ही रहेगा। अगर आपसे बीम पूछिएगा तो आप लोग बीम के बारे में लिख दीजिएगा, इसके साथ साथ उसका कितना टाइप होता है उसको लिख दीजिएगा, इसके साथ साथ फिगर जरूर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि फिगर ड्रॉ करेंगे तभी आप लोग को अच्छा से नंबर मिलेगा। और आप लोग देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ऐसा ही रहेगा, सिर्फ जो डाटा है यही चेंज रहेगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट, तो अब की बार आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम और प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्री बॉडी डायग्राम या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन से लोड के बारे में पूछा गया है, तो पिछले बार यूडीएल के बारे में पूछा गया था, तो अब की बार आप लोग से पॉइंट लोड और यूवीएल यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा। आप लोग जो सपोर्ट है उसको भी पढ़ लीजिएगा, सपोर्ट के साथ साथ टाइप ऑफ सपोर्ट को भी पढ़ लीजिएगा। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे अगर उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो लोग देख लेंगे और अच्छा से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू। एक और बात बोलना चाहेंगे, जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त को ही मालूम चल सके कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन से स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो देखिए अब की बार आप लोग से पूछ देगा टाइप ऑफ फ्रिक्शन, या आपसे पूछ देगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, या आप लोग से पूछ देगा रिपोज ऑफ फ्रिक्शन, या आप लोग से पूछ देगा कि फ्रिक्शन का जो लॉ है उसको आप लोग डिफाइन कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे F बराबर होता है म्यू आर, ठीक है, तो आप लोग से ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके लिए क्या क्या हो जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन,
टाइप ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, रिपोज ऑफ फ्रिक्शन। 3 क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, और ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग से फ्रिक्शन से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आप लोग न्यूमेरिकल को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को हम बोले थे कि जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है पूछा जाएगा और ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे है एक्सप्लेन कोन ऑफ फ्रिक्शन, तो अब आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा, रिपोज ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लीजिएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन से, प्रूफ द इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग मशीन इज लेस देन 50%, तो पिछले बार पूछा गया है और यह रिपीटेटिव क्वेश्चन से। तो अब की बार आप लोग पढ़ लीजिएगा रिवर्सिबल ऑफ मशीन और इरिवर्सिबल ऑफ मशीन, दोनों में से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, मशीन फ्रिक्शन, सिंपल एक्सल एंड व्हील, आप लोग इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। आप लोग अभी पढ़ लीजिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो स्क्रू जैक है उसको पढ़ लीजिएगा और जो वेलोसिटी रेशियो है उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, डिस्क्राइब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स विथ नेट स्केच, तो पिछले बार बोला गया है इसको, तो अब की बार आप लोग से बोल देगा ट्रेंगल लॉ, तो पिछले बार इसको बोला गया है, तो अब की बार आप लोग ट्रेंगल लॉ पढ़ लीजिएगा और जो लामिस थ्योरम है उसको पढ़ लीजिएगा और जो वेरिगन्स थ्योरम है उसको पढ़ लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, बीम, आप लोग को बोले थे कि बीम आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं टाइप ऑफ बीम बोल दिया है, तो सबसे पहले आप लोग बीम लिख दीजिएगा, बीम के नीचे टाइप लिख दीजिएगा, उसके नीचे हर एक टाइप को डिफाइन कीजिएगा और उसके नीचे जो उसका फिगर होगा उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है बीम का न्यूमेरिकल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तो आप लोग फ्रिक्शन के टाइप को पढ़ लीजिएगा, फ्रिक्शन से हर एक साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, आप लोग तीनों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चंस हर एक साल पूछे जाते हैं। आप लोग तीनों को रट्टा मार लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये भी आपके एग्जाम के लिए रिपीटेटिव क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से, स्टेट एंड एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन विथ कंडीशन, रिवर्सिबल और जो इरिवर्सिबल है ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ जो स्क्रू जैक है उसको भी पढ़ लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, ड्रॉ ए स्केच ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा नहीं 10 से 12 क्वेश्चंस बताए हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। जितना बताए आप लोग उतना को रट्टा मार लीजिएगा, आपके एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो रहा था पिछली बार का, अब चलिए आपको दिखा देते हैं उसके पहले बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछा गया था आपके सेमेस्टर एग्जाम। एक ईयर का जो क्वेश्चन है उसको कंपेयर करके आप सभी को सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए थे। अब चलिए नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चंस पेपर है उसको देखते हैं और आप सभी को और कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन से फ्री बॉडी डायग्राम से बनेगा, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। इसके लिए आप सभी को लामिस थ्योरम आना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आना चाहिए, वेरिगन्स थ्योरम आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, उसके बाद लामिस थ्योरम
उसके बाद वेरिगन्स थ्योरम, तीनों को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते हैं। इसके साथ साथ फोर्स क्या है और टाइप ऑफ फोर्स क्या है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बीम, आप सभी को बता चुके हैं कि बीम रिपीटेटिव टॉपिक है। अगला क्वेश्चन से प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग लामिस थ्योरम को भी पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और आप सभी को बात बता दे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए लिफ्टिंग मशीन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो कंडीशन है उसको देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यह जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ये सेम टू सेम यही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए एन इफोर्ट ऑफ 200 न्यूटन, ये वाला क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ताकि आप सभी के एग्जाम में 4 नंबर आसानी से आप सभी को मिल पाए। अगला क्वेश्चन से लामिस थ्योरम, आप सभी को बता चुके थे कि लामिस थ्योरम इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपसे पूछा गया है सपोर्ट के बारे में, तो आप लोग जो सपोर्ट है इसका रिएक्शन फाइंड आउट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भी बीम से, बीम पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, और यह है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से भी पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, अरे भी फ्रिक्शन से है, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब की बार आप लोग टी सेक्शन को पढ़ लीजिएगा, टी सेक्शन से अब की बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग देख लिए प्रीवियस 2 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इसको कंपेयर करके ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम बताए होंगे तो लगभग में 12 से 15 क्वेश्चंस बताए होंगे। आप लोग इतना को रट्टा मार लीजिए, आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा। और आपकी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।